मैं ये कहता हूँ कि जेर गिरने से पहले अगर हम किसी पशु के थन की मसाज करते हैं या उसका बच्चा उसके थन के लगाते हैं तो उससे क्या होता है कि पशु की जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उससे ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, जो अमूमन डेयरी फार्म में कुछ लोग बहुत पहले जो है ऑक्सीटोसिन का उपयोग करते थे, अभी गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है। तो ऑक्सीटोसिन मादा पशु के शरीर में ऑटोमेटिकली ही पैदा होती है। रोगों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे जी। ऐसे कोई अन्य रोग जो आप बताना भूल गए हो उसके बारे में थोड़ा सा और, कि गायों में ऐसे क्या क्या रोग हैं जो संभावित मौसमी बीमारियां क्या क्या होती है उसके बारे में। अभी मैं एक मादा से संबंधित एक डिजीज होती है उसके बारे में आपको चर्चा कर रहा हूँ, ब्रुसेलोसिस, जिसका वैक्सीनेशन किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। जो आपने इंग्लिश शब्द बोला ब्रुसेलोसिस, इसका हिंदी में क्या कहते हैं एक बार वो बताइए। देखा ऐसा है, इसका नाम ही ब्रुसेला है और ब्रुसेलोसिस ही ये बीमारी है। इसके लक्षण क्या है? कई बार हमारी जो गाय है वो अबॉर्शन कर जाती है, एंड पीरियड में होता है। जैसे गाय है उसका 7-8 महीने के आसपास अबॉर्शन हो गया, भैंस है उसका 8 या 9 महीने के आसपास अबॉर्शन हो गया, तो उसमें कुछ चांसेस होते हैं कि वो ब्रुसेला के माध्यम से ही हो। ब्रुसेला जो है पशु की जो प्लेसेंटा होती है जिसको अपन जेर बोलते हैं, उस जेर को खराब कर देता है, यानी कि बच्चे का मां से संपर्क टूट जाता है और वो ब्यात घेर देती है। दूसरा ये है कि ये जो बीमारी है ब्रुसेलोसिस, ये पशु से और ह्यूमन में ट्रांसफर होती है। अगर कोई ब्रुसेला डिफेक्टिव अबॉर्शन का केस अपन ने हैंडल किया है तो उसमें ओनर को इस बीमारी के होने के चांसेस होते हैं। इसलिए पशुपालकों को अपनी मादा नस्ल के जो छोटे बछड़े होती हैं उनमें ब्रुसेलोसिस का टीकाकरण करना। मतलब जो पशुपालक मादा नस्ल के जो छोटे हो, हाँ छोटे। डॉक्टर साहब आपने जो प्लेसी का एक शब्द बोला था, प्लेसेंटा जी, जिसको आप जेर बोल रहे थे। हाँ। सुबह आ गया सुबह 8 बजे जी, और पशुपालक परेशान रहता है, जेर नहीं गिरी, और कई बार वो समय 24 घंटे तक चला जाता है और नहीं भी करते तो फिर आपकी याद आती है, ऐसा क्यों होता है? जेर न्यूट्रिशन से संबंधित होती है। प्लेसेंटा रिमूव जेर गिरना ये पशु के रख रखाव पे डिपेंड करता है कि हमने उनका जो जिस समय वो प्रेगनेंसी की अवस्था थी उस समय उसका भरण पोषण कैसा किया, न्यूट्रिशन कैसा दिया। दूसरी बात, एक पशुपालकों की जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जेर गिरने की जो कंडीशन है उसमें हमारे यहाँ पर हमारे समाज में कुछ भ्रांतियां हैं। हमारा समाज क्या करता है, जैसे पशु ब्याह गया और ब्याहने के बाद में उसकी मिल्किंग नहीं करता है, यानी दूध दुहता नहीं है। वो क्या करता है कि साहब पशु को पहले जेर गिर लेने तो उसके बाद में हम जो है मिल्किंग करेंगे, जबकि होना क्या चाहिए प्रॉपर वे में। मैं तो ये कहता हूँ कि जैसे आपका पशु ब्याहने के 2 घंटा बाद में 3 घंटा बाद में आप बच्चे को जो है दूध पिलाएं, थनों को साफ करके, और थोड़ा सा उसका दूध जरूर निकालें। ये चीजें जेर गिरने से पहले 100% करनी चाहिए। पशु के ब्याहने के 2 घंटे बाद, हाँ। चाहे वो जेर गिरी या नहीं गिरी, आपको जो बच्चा हुआ है उसको दूध पिलाना है और थोड़ा सा दूध निकालना है। आसान डिलीवरी कैसे हो, उससे पूर्व में पशु को क्या खिलाए कि डिलीवरी आसान हो जाए और स्वस्थ हो? देखिए अभी अपन चर्चा जेर पर कर रहे थे, तो जेर का जो भी मैंने आपको बताया कि दूध पिलाएं, जेर गिरने से पहले पिलाएं, जबकि समाज ये कहता है कि जेर गिरने के बाद में पिलाएं। मैं ये कहता हूँ कि जेर गिरने से पहले अगर हम किसी पशु के थन की मसाज करते हैं या उसका बच्चा उसके थन के लगाते हैं तो उससे क्या होता है कि पशु की जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उससे ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, जो अमूमन डेयरी फार्म में कुछ लोग बहुत पहले जो है ऑक्सीटोसिन का उपयोग करते थे, अभी गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है। तो ऑक्सीटोसिन मादा पशु के शरीर में ऑटोमेटिकली ही पैदा होती है। अगर आपने जैसे किसी पशु का ब्याहने के बाद में 2 घंटे बाद में 1 घंटे बाद में बच्चा लगाया, बच्चा जैसे ही स्तन ग्रंथि को टच करेगा उसकी मसाज होगी, मसाज होते ही पिट्यूटरी जो ग्लैंड है वो एक्टिव होगी, उससे ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। ऑक्सीटोसिन जैसे ही रिलीज होगा पशु पाउस जाएगा, ऑटोमेटिकली जैसे पाउस जाएगा, पाउसने के बाद में उसका जो गर्भाशय है उसमें भी संकुचन पैदा हो जाती है और संकुचन पैदा होने से प्लेसेंटा रिमूव होता है, जेर बाहर आती है। पहले अगर कोई पशु जेर नहीं गिरता था उसको ऑक्सीटोसिन लगाया जाता था। हाँ। और वो नेचुरली ही बन जाता है, वो नेचुरली, तो अब उसकी कोई जरूरत नहीं है पशुपालकों को। बहुत अच्छी जानकारी डॉक्टर साहब आप हमें दे रहे हैं, क्योंकि जेर गिरने के लिए ये चीजें हमें बहुत जरूरी है, करनी चाहिए। डॉक्टर साहब एक बीमारी है थनैला नामक बीमारी है, जी। उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए थनैला मैस्टाइटिस कई प्रकार की होती है, इसकी जो पहचान तो हम जो है लैब टेस्टिंग के द्वारा ही कर पाते हैं। बाकी जो दुधारू अच्छे
दूध देने वाले जो पशु हैं जिनकी क्षमता 18, 20, 30 लीटर की होती है, उन गायों में ये विशेषकर ये बीमारी पाई जाती है। जैसे ही पशु की गादी में दूध भरा हुआ होता है, पशु जमीन पे बैठा रहता है, तो उसका जो टीट का जो लॉक होता है वो थोड़ा सा ओपन हो जाता है। किसी भी तरह का कोई भी प्रकार का जो वायरस होता है उसमें एंट्री कर जाता है और उसमें इन्फेक्शन पैदा हो जाता है। मतलब पशु के जो थन है, पशु अगर बैठा है, हाँ, उस थन का स्पेस बढ़ गया जहाँ से दूध आता है, हाँ, वो टीट लॉक बोलते हैं उसको। अच्छा, उसमें कोई वायरस एंटर कर गया, तो उसकी वजह से दूध की क्वालिटी, इन्फेक्शन पैदा हो जाता है, दूध का पीएच चेंज हो जाता है और वो इन्फेक्शन बड़ा खतरनाक स्टेज में भी हो जाता है। एक्यूट और क्रोनिक 2 डिजीज होती हैं इसमें। तो डॉक्टर साहब, इसका उपचार या फिर इससे बचाव जिससे ये हो ही ना? देखो, अगर कोई ज्यादा दूध का पशु है तो उसको अपन जो है उसकी मिल्किंग 3 बार कर लेनी चाहिए, दिन में 3 बार। और संभवतः मुझे जैसा याद है कि दिन में 2 बार ही मिल्किंग होती है। अगर अपन ज्यादा दूध का पशु है तो उसकी मिल्किंग 3 बार कर ले। दूसरा ये है कि किसी भी तरह का डिसइंफेक्टेड जो फ्लूइड आते हैं, जैसे फिनाइल है और कई चीजें हैं, डिटोल वगैरह है, तो उससे जो है अपन को पशु को बैठने का जो क्षेत्र है साफ रखना चाहिए और सूखा रखना चाहिए। विशेषकर ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी इस तरह का ज्यादा दूध वाला अगर कोई पशु हो तो उसको ड्राई क्षेत्र में आप बांधें,